आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, फिर सताई की गर्मी, कुछ दिन नदारद रहेगी बारिश। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता में कमी आने से उत्तर प्रदेश में अगले 3 या 4 दिनों तक कहीं कहीं छिटपुट बारिश छोड़कर प्रभावी बारिश की संभावना कम है। बारिश में कमी से गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। फतेहपुर में मंदिर या मकबरा, प्रशासन ने भगवा झंडा हटाया। अधिकारियों ने रात भर में मजार की तोड़फोड़ ठीक कराई। यूपी के फतेहपुर जिले में उस समय तनाव ज्यादा फैल गया जब मकबरे को मंदिर मानकर पूजा करने पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग सुरक्षा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर घुस गए और मजारों पर तोड़फोड़ कर भगवा झंडा फहरा दिया। तोड़फोड़ के बाद अब प्रशासन ने रात भर में क्षतिग्रस्त मजारों और दरवाजों की मरम्मत करवाई। वहां त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। अब से हर शनिवार और सोमवार को स्कूल रहेंगे बंद, इन जिलों में आदेश हुआ जारी। हाल ही में कई जिलों में शिक्षा विभाग ने स्कूल अवकाश को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। अब इन जिलों में हर शनिवार और सोमवार को स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। पहले सिर्फ रविवार को ही स्कूल का अवकाश रहता था, लेकिन बढ़ती गर्मी, बच्चों पर शारीरिक और मानसिक दबाव और अध्यापन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया। ये निर्णय खासकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में लागू किया गया है। फिलहाल ये नियम उत्तर भारत के कुछ जिलों में लागू कर दिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दमोह और छतरपुर जिले तथा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। इन जिलों में शिक्षा अधिकारी द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। अखिलेश ने दिला दी भगत सिंह की याद। अफजाल बोले, पूजा पाल ने बनाया था पाप का कीर्तिमान। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश की तुलना भगत सिंह से कर दी। कहा कि अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर भगत सिंह की याद दिला दी। वहीं पूजा पाल के निष्कासन पर अफजाल अंसारी ने कहा कि पाप का कीर्तिमान बनाया था तो कार्रवाई तो करनी ही पड़ती। ठाकुर विधायकों की बैठक पर ब्रजभूषण सिंह का तीखा सवाल। यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बीते शुक्रवार ठाकुर विधायकों की बैठक को लेकर खुलकर बोले। कहा, और समाज के लोग भी होते तो अच्छा होता। बैठक बुलाने वालों से तीखा सवाल भी पूछ लिया। पूछा कि आखिरकार देश के कितने भाग और टुकड़े करोगे। आजम खान पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले IAS अफसर आंजनेय सिंह फिर चर्चा में। तेजतर्रार IAS अधिकारी आंजनेय सिंह फिर सुर्खियों में हैं। बीते 14 अगस्त को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर पद पर तैनात आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो गई। मुरादाबाद के DM अनुज सिंह को अपना कार्यभार सौंपकर वे छुट्टी पर चले गए। सिक्किम कैडर के अधिकारी आंजनेय कुमार 2015 में उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्त पर आए थे। रामपुर में DM रहते हुए पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई से भी चर्चित हुए थे। यूपी में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में तड़तड़ाई गोलियां, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत 9 लोग घायल। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के हरचंद्रपुर कस्बे में दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में बहुत गहरा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। दोनों ओर से गोलियां तड़तड़ाने लगी। इस घटना में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत 9 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। फायरिंग से इलाके में सनसनी मच गई है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सपा से निकाली गई विधायक पूजा पाल पर शिवपाल का आया बयान, कह दी ये बड़ी बात। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा ने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, जिससे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ी है। निष्कासित विधायक पूजा पाल पर उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। शिवपाल ने लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बरसात में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। यूपी में बनेगी और 6 लेन सड़क,
बलरामपुर अयोध्या बाईपास के लिए भी सर्वे शुरू, नए पुलों का होगा निर्माण। गोंडा जिले के लिए खुशखबरी, 4 बड़ी परियोजनाओं को वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल किया गया, जिससे जाम और जर्जर सड़कों से मुक्त मिलेगी। बलरामपुर अयोध्या बाईपास और 6 लेन सड़क के लिए सर्वे शुरू हो गया। इटिया थोक और बगलू में ही नए पुल भी बनेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। 700 किसानों की जमीन पर अधिग्रहण की तैयारी, खेतों में झंडा फहराकर बोले नहीं देंगे जमीन। मुजफ्फरनगर के शेरनगर, बिलासपुर आदि गांवों में किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में खेती में तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। किसानों ने भूमि बचाओ किसान मोर्चा संगठन बनाया। आवास विकास परिषद और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों ने साफ कह दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी भूमि नहीं देंगे। साइबर ठगी ने ले ली जान, गोरखपुर में युवती का कमरे के अंदर फंदे से झूलता मिला शव, साइबर फ्रॉड से थी परेशान। युवती के साथ भी एक ऐसा ही मामला आया था, जहां साइबर ठगी के शिकार युवती ने तंग आकर अपने घर के अंदर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ठगों के जाल में फंसने के बाद ठग द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। पश्चिम यूपी की तरफ भी टूरिस्ट होंगे आकर्षित, यूपी सरकार 3 करोड़ की लागत से करने जा रही बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ में महाभारत सर्किट परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इस राशि से हस्तिनापुर और परीक्षितगढ़ स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम का पर्यटन विकास किया जाएगा। हस्तिनापुर के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए और श्रृंगी ऋषि आश्रम के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तिनापुर में पर्यटन विकास पर बल दिया है। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बागपत की जनता के लिए खुशखबरी, अब अथॉरिटी ही संभालेगी अपने सारे इलाके। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बागपत के लोगों के लिए खुशखबरी, मंडल आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। विकास प्राधिकरण का नोटिफाइड क्षेत्र अब उसी प्राधिकरण में शामिल होगा। इससे लोगों की परेशानी कम होगी, दूसरे जिले में काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई युवती, करने लगी शादी की जिद, मेरठ में थाने तक पहुंचा मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक अलग ही मामला सामने आया। यहां पर एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई, वहां उसने शादी की जिद शुरू कर दी। मामला फलावदा थाना क्षेत्र के गांव का है। गांव की युवती बीते बुधवार को पड़ोसी गांव के युवक से शादी करने की जिद लेकर उसके घर पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। युवक उस समय काम पर गया हुआ था। हालांकि युवती ने साफ कह दिया कि वह अब वहां से नहीं जाएगी। मामला बढ़ने पर पुलिस तक पहुंचा। थाने में घंटों दोनों पक्षों में बहस चली। यूपी में सहयोगी दलों को साधने में जुटे सीएम योगी, मानी अनुप्रिया पटेल की ये मांग। उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन सहयोगियों को साधने की कवायद तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मांग को मानते हुए बड़ा कदम उठाया है। जुलाई 2025 में अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी पार्टी के बागी नेता विजेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी मोनिका आर्य को अपर शासकीय अधिवक्ता पद से और अरविंद बौद्ध को पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य पद से हटाने की मांग की थी। सपा से निकाले जाने के बाद पहली बार सीएम योगी से मिली पूजा पाल, सियासी हलचल तेज। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद यूपी की चाइल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने बीते शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती हैं। बीते कुछ समय से पूजा पाल लगातार योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। हाल ही में विधानसभा में विजन 2047 कार्यक्रम में भी उन्होंने मुख्यमंत्री की खुलकर सराहना। बरेली के लीलोर झील में शुरू हुआ नौका विहार, कैबिनेट मंत्री और डीएम ने लिया आनंद। पुल टूटा तो मची अफरा तफरी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीते शुक्रवार को रामनगर स्थित ऐतिहासिक महाभारतकालीन लीलोर झील में नौका विहार की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना लंबे समय से उनका सपना था।
जो अब पूरा हो गया है। नौका विहार से जहां सैलानियों को नया अनुभव मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मंत्री ने लोगों से अपील की कि झील की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर जिलाधिकारी अवनीश सिंह भी मौजूद रहे। दोनों ने झील में बैठकर नौका विहार का आनंद लिया। बार बार एहसास कराया जा रहा है, हम आज़ाद नहीं हुए हैं। बुलडोजर एक्शन की चेतावनी पर बरसे सांसद जियाउर रहमान। संभल के समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी पर सरकार पर बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे बार बार एहसास हो कि हम अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की रेस में मुस्लिम दिग्गज भी शामिल। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के पद के लिए होने वाले चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू कर दी। उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के लिए बीते 17 अगस्त को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। इस रेस में कई प्रमुख नाम सामने आए हैं, जिनमें एक मुस्लिम दिग्गज का नाम भी शामिल है। मेरठ के इस्लामाबाद इलाके को लेकर बीजेपी एमएलसी ने कर दी बड़ी मांग, क्या बोले? भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मेरठ के उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलकर माता दीन वाल्मीकि नगर रखने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि किसी को पाकिस्तान से प्रेम हो सकता है, उन्हें ना तो पाकिस्तान से प्रेम है और ना ही उसकी राजधानी इस्लामाबाद से। फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले शिक्षक को जारी होगा नोटिस, जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की संस्तुति। बुलंदशहर जिले में एससी कोटे से शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले केंद्रपाल के फर्जीवाड़े का मामला तूल पकड़ चुका है, जहां जांच में साबित हो गया है कि सदर तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। इसे निरस्त करने के लिए तहसीलदार सदर ने डीएम को रिपोर्ट भेज दी। अब जिला स्क्रूटनी कमेटी की बैठक में इस मामले को निर्णय लिया जाना है। उधर एडीएम सिटी ने जवाब तलब करने के लिए केंद्रपाल को नोटिस जारी करने की बात कही है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।